नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के हगिंग फेस वाले प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम हगिंग फेस को थोड़ा अंडरस्टैंड करें हगिंग फेस है क्या, हगिंग फेस इतना पॉपुलर क्यों है, हगिंग फेस का बेनिफिट्स क्या है, थोड़ा हगिंग फेस का वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली ये वीडियो थोड़ा सा थियोरेटिकल रहने वाला है। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 10। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लेना, दोस्त लोगों के साथ शेयर भी कर लेना। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। व्हाट इज़ हगिंग फेस? हगिंग फेस प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा समझ लो हगिंग फेस क्या है। तो मैं पहले इंग्लिश में समझाता हूँ, जो मैं यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ कहीं से तो मैं कॉपी करके लाया हूँ गूगल से। ओके, तो इंग्लिश में क्या है? हगिंग फेस इज द सेंट्रल ओपन सोर्स कम्युनिटी प्लेटफॉर्म एंड हब फॉर मशीन लर्निंग। ओके, Hugging Face is a social platform for AI researchers and developer. It is also known as the GitHub of AI. मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो इसलिए मैं हिंदी में अभी समझाऊंगा। 5-6 साल पहले लेट्स से आप कोई एक मॉडल, पावरफुल मॉडल लेट्स से जीपीटी हो गया या फिर बर्ट मॉडल को यूज करना चाहते थे, तो उस टाइम में आपको एमएल साइंटिस्ट होना ज़रूरी था, क्योंकि ना एमएल साइंटिस्ट को पता है कैसे जीपीटी को यूज़ करना है, कैसे बर्ट मॉडल को यूज़ करना है, राइट। और ये सब मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत पैसा खर्चा होता था, बहुत टाइम जाता था, बहुत रिसोर्सेज जाता था, राइट। अभी भी अगर आप यूज़ करोगे कोई मॉडल, ओपन एआई का मॉडल, जैसे जीपीटी का मॉडल या फिर एंथ्रोपिक का मॉडल, तो वो सब मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, राइट। बट हगिंग फेस आने के बाद पूरा गेम चेंज हो गया। आप अभी बहुत सारे मॉडल्स को फ्रीली यूज़ कर सकते हो। बेसिकली हगिंग फेस एक सोशल प्लेटफॉर्म है एआई रिसर्चर एंड डेवलपर्स के लिए। ओके, और ये एक गिटहब, एआई का गिटहब भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं गिटहब, क्यों बोलते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, हम जब हगिंग फेस का वेबसाइट देखेंगे उस टाइम में समझेंगे। ओके, समझ में आया? अभी थोड़ा देख लेते हैं हगिंग फेस इतना पॉपुलर क्यों है। व्हाई हगिंग फेस इज सो पॉपुलर? तो लेट्स से आप एक मॉडल को पूरा स्क्रैच से बनाना चाहते हो। ओके, अगर आप एक मॉडल को स्क्रैच से बनाना चाहते हो तो उसको ट्रेन करने के लिए आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा, रिसोर्सेज बहुत लगेगा, राइट, टाइम बहुत जाएगा। ओके, बट अगर आप हगिंग फेस यूज करोगे तो आपको रेडीमेड मॉडल मिल जाएगा। ओके, ऑलरेडी हगिंग फेस के अंदर बहुत सारा मॉडल्स है, राइट। सेम में आपको रेडीमेड डेटा सेट मिल जाएगा, आपको सोटा लाइब्रेरीज लाइक ट्रांसफॉर्मर, डिफ्यूजर एंड डेटा सेट लाइब्रेरी मिल जाएगा। सोटा क्या है? ये जो सोटा सोटा लाइब्रेरी क्या है? सोटा बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट। मैं जब फर्स्ट टाइम ये सोटा वर्ड दिखा था ना, तो मुझे पता नहीं चला ये सोटा क्या है। सोटा है स्टेट ऑफ द आर्ट। ओके, तो जो लाइब्रेरी है, ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, डिफ्यूजर्स लाइब्रेरी एंड डेटा सेट लाइब्रेरी, बेसिकली एमएल वर्ल्ड में ये सब लाइब्रेरी स्टेट ऑफ द आर्ट लाइब्रेरीज है, बेस्ट लाइब्रेरीज है। और ये सब लाइब्रेरी कौन ओन करता है? हगिंग फेस ओन करता है। ओके, उसके बाद आपका स्ट्रॉन्ग ओपन सोर्स कम्युनिटी। स्ट्रॉन्ग ओपन सोर्स कम्युनिटी मतलब क्या है? मतलब बहुत सारा डेवलपर्स, एआई रिसर्चर्स, एमएल इंजीनियर्स, ये सब ये हगिंग फेस को यूज़ करते हैं। तो जब लेट्स से आप कहीं पे स्टक हो गए या फिर कोई आपका इशू आ गया कोई मॉडल यूज़ करते टाइम या फिर डेटा सेट यूज़ करते टाइम, तो आप एक कम्युनिटी को पूछ सकते हो, वो लोग हेल्प कर देंगे। बहुत स्ट्रांग है इसका ओपन सोर्स कम्युनिटी। ओके, उसके बाद आपका फ्री क्लाउड होस्टिंग है। फ्री क्लाउड होस्टिंग क्या है? बेसिकली लेट्स से आप एक एआई मॉडल को यूज़ करके एक एआई एप्लीकेशन बनाए, उसको आप होस्ट करना चाहते हो और अपना क्लाइंट को डेमो देना चाहते हो, तो आप फ्रीली हगिंग फेस के अंदर उस एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या है? इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल्स। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल्स का मतलब क्या है? ये जो हगिंग फेस है ना, ये प्लेटफॉर्म को बहुत सारा बड़ा बड़ा कंपनी यूज़ करता है, लाइक आपका गूगल हो गया, मेटा हो गया, आपका ओपन एआई हो गया, एंथ्रोपिक हो गया, बड़ा बड़ा कंपनी यूज़ करता है अपना जो फ्री वाला मॉडल्स वगैरह है, ये लोग होस्ट करते हैं इस पर्टिकुलर हगिंग फेस प्लेटफॉर्म के अंदर। तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। ओके, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मॉडल्स आपको मिल जाएगा यहाँ पे। अभी थोड़ा समझ लेते हैं बेनिफिट्स क्या है हगिंग फेस का, यूज़ करना क्यों चाहिए। ओके, फर्स्ट बेनिफिट्स है आपका नो नीड टू ट्रेन योर ओन एआई। इसका मतलब क्या है? लेट्स से आप यूज़ करते हो, ओपन एआई यूज़ करते हो या फिर जेमिनाई यूज़ करते हो। ओके, लेट्स से आप एक स्टार्टअप का मालिक हो। ओके, एक स्टार्टअप कंपनी है आपका और आप यूज़ करते हो, जेमिनाई यूज़ करते हो या फिर ओपन एआई यूज़ करते हो। लेट्स से आप
ये सब मॉडल को यूज़ करके आप कुछ टास्क करवाना चाहते हो। लेट्स से आप कुछ इन्फॉर्मेशन इनपुट दिए एंड बेस्ड ऑन दैट इनपुट आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। जो आप डेटा डाल रहे हो ओपनएआई के अंदर, जेमिनी के अंदर, ओके? जो आप डेटा डाल रहे हो, तो डेटा डालोगे तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। मतलब आपका डेटा आपके पास नहीं रहेगा, आपका डेटा ओपनएआई के अंदर चला जाएगा, जेमिनी के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ना इन लोगों का जो मॉडल्स है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे होस्टेड है। तो आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, ओके? डेटा प्राइवेसी का प्रॉब्लम आ सकता है, राइट? बट अगर आप हगिंग फेस से कोई मॉडल यूज़ करते हो, फ्री वाला मॉडल यूज़ करते हो और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अगर आपका स्टार्टअप है मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर आप उसको होस्ट करते हो और होस्ट करके आप अपना काम करवा लेते हो, तो आपका डेटा आपके पास रहा, पैसा भी नहीं लगेगा, क्योंकि ना ओपनएआई यूज़ करोगे, जेमिनी यूज़ करोगे, उसमें पैसा डालना पड़ेगा, लेकिन ये आपका मॉडल है, आप आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो पैसा भी नहीं लगेगा और आपका डेटा सिक्योर होके रहेगा। तो वही बेनिफिट है, नो नीड टू ट्रेन योर ओन एआई, और आप अपना डेटा को भी बचा सकते हो, ओके? और क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। तो मॉडल्स बहुत सारे हैं, राइट? टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल हो गया, टेक्स्ट टू इमेज, टेक्स्ट टू वीडियो, ओके? हगिंग फेस के अंदर बहुत सारा मॉडल्स है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स मिल जाएगा, राइट? और ये सब को यूज़ करने के लिए कोई डिफरेंट डिफरेंट कोड लिखना नहीं पड़ेगा। आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड कोड मिल जाएगा टेक्स्ट टू टेक्स्ट मॉडल के लिए, टेक्स्ट टू इमेज मॉडल के लिए, टेक्स्ट टू वीडियो मॉडल के लिए, वीडियो टू टेक्स्ट मॉडल के लिए, सब एक स्टैंडर्डाइज कोड मिल जाएगा। तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा किस मॉडल के लिए क्या यूज़ करना है, ओके? लगभग सेम कोड रहेगा, ओके? तो इसीलिए स्टैंडर्डाइजेशन बहुत अच्छा है हगिंग फेस के अंदर। उसके बाद आपका फ्री होस्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर आपको आपका एक एआई एप्लीकेशन को होस्ट करना है, बेसिकली ये जो फ्री होस्टिंग है, जो एप्लीकेशन बनेगा, ये स्ट्रीमलीट से बनेगा या फिर ग्रैडियो से बनेगा, ओके? अगर स्ट्रीमलीट आपको पता नहीं है तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, ओके? तो आपको स्ट्रीमलीट से बनाना है या फिर ग्रैडियो से बनाना है एक एप्लीकेशन, एआई एप्लीकेशन, और वही एप्लीकेशन आप फ्रीली होस्ट कर सकते हो हगिंग फेस के अंदर, ओके? उसके बाद मैसिव कम्युनिटी ऑलरेडी डिस्कस किया, अगर कहीं पे स्टक हो जाते हो या फिर कहीं पे इशू आ रहा है, तो आप कम्युनिटी से पूछ सकते हो। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स आर वर्किंग ऑन दिस हगिंग फेस प्लेटफॉर्म, तो कोई भी आपको आंसर दे सकता है, ओके? ये तो हो गया आपका बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग हगिंग फेस। अभी हगिंग फेस का 3 पिलर्स है, द 3 पिलर्स ऑफ हगिंग फेस, ओके? द 3 पिलर्स ऑफ हगिंग फेस। तो मॉडल्स है, डेटा सेट्स है, स्पेसेस है। तो हगिंग फेस का ये 3 पिलर्स है। इसको समझने के लिए हमें हगिंग फेस का वेबसाइट में जाना होगा। तो हगिंग फेस का वेबसाइट क्या है? हगिंग फेस का वेबसाइट आपका huggingface.co, huggingface.co में जाके मॉडल्स, डेटा सेट्स एंड स्पेसेस को थोड़ा समझते हैं। तो आपको आना है huggingface.co, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा साइन अप लॉगिन, ओके? और यहाँ पे द एआई कम्युनिटी बिल्डिंग द फ्यूचर, ओके? इसका टैगलाइन है, ओके? तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप इजीली साइन अप कर सकते हो। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, इसीलिए मैं लॉगिन करता हूँ। तो लॉगिन क्विकली कर लेता हूँ। लॉगिन, जब आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसे इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे कोई कोई पोस्ट किया है या फिर कोई एक डेटा सेट वगैरह क्रिएट किया है या फिर मॉडल क्रिएट किया, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ पे होवर करोगे इस यूज़र के ऊपर, तो आप यहाँ इसको फॉलो भी कर सकते हो, ओके? अगर मैं यहाँ पे होवर करूँ गूगल आइकॉन के ऊपर, शायद मैं फ़ॉलो किया हूँ, ओके? मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर कोई मैसेज कर रहा है तो इनबॉक्स में आपको मैसेज आएगा। तो ये काइंड ऑफ ए सोशल मीडिया जैसा दिखता है, सोशल मीडिया जैसा काम करता है। इसीलिए मैं बोला था हगिंग फेस इज़ ए सोशल मीडिया फॉर एआई रिसर्चर एंड डेवलपर, ओके? समझ में आया? अभी थोड़ा समझते हैं हम जो 3 पिलर्स है, मॉडल्स, डेटा सेट एंड स्पेसेस। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो हेडर पे मॉडल्स है, डेटा सेट्स है, स्पेसेस है, कम्युनिटी है। कम्युनिटी में अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप ब्लॉग वगैरह पढ़ सकते हो, लिख भी सकते हो, ओके? डॉक्यूमेंटेशन भी है। एंटरप्राइज प्राइसिंग को छोड़ दो अभी के लिए। डॉक्यूमेंटेशन में अगर इसको डिफरेंट टैब में ओपन करो तो यहाँ पे देख सकते हो पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है। अगर आप चाहते हो ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी, डिफ्यूजर लाइब्रेरी, डेटा सेट लाइब्रेरी को पढ़ना चाहते हो, तो लेट्स से मैं ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी में चलता हूँ, तो यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ सकते हो। क्विक स्टार्ट में जाओगे, यहाँ पे सब कुछ डिटेल में है, ओके? समझ में आया? तो ये आपका डॉक्यूमेंटेशन बन गया। अभी हम थोड़ा
समझते हैं मॉडल्स, डेटा सेट एंड स्पेसेस के बारे में। तो मॉडल्स में चलते हैं। मॉडल्स में जाने के बाद यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, टोटल आई थिंक 2.5 मिलियन मॉडल्स है जो कि ओपन सोर्स है। ओके, कुछ कुछ मॉडल्स में आपको लाइसेंस लगता है, बट मोस्ट ऑफ द मॉडल्स आर फ्री। ओके, और इस साइड में आप देखोगे फिल्टर आउट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे फिल्टर आउट लाइक बेस्ड ऑन योर मॉडल टास्क यू कैन फिल्टर आउट, लाइक टेक्स्ट जनरेशन, आप टेक्स्ट जनरेशन वाला मॉडल आप चाहते हो, या फिर इमेज टू टेक्स्ट वाला मॉडल आप चाहते हो, आप फिल्टर आउट कर सकते हो। यहाँ पे पैरामीटर्स देख सकते हो, राइट, पैरामीटर्स। यहाँ पे आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन रिड्यूस द पैरामीटर्स और इंक्रीज द पैरामीटर्स। ओके, पैरामीटर्स क्या है? पैरामीटर्स आपका नंबर ऑफ टोकन्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर मॉडल। ओके, टोकन्स क्या है? ये वो सब, अगर आप मेरा जो जनरेटिव एआई वाला प्लेलिस्ट देखो आपको समझ में आएगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जनरेटिव एआई वाला प्लेलिस्ट। ओके, तो उसके बाद आएगा लाइब्रेरी। बेस्ड ऑन लाइब्रेरी आप फिल्टर आउट कर सकते हो, बेस्ड ऑन एप्स, बेस्ड ऑन ऑल दिस डिटेल्स यू कैन गो थ्रू, यू कैन प्ले अराउंड विद दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। और उसके बाद आप यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर सकते हो, ट्रेंडिंग में क्या है, मोस्ट लाइक क्या है, मोस्ट डाउनलोडेड क्या है, ये सब सॉर्ट वगैरह कर सकते हो। ओके, जैसे मैं यहाँ पे फिल्टर आउट करता हूँ टेक्स्ट जनरेशन। ओके, बेस्ड ऑन टेक्स्ट जनरेशन मैं फिल्टर आउट करता हूँ, और मैं फिल्टर आउट करूँगा, लेट्स से मैं यहाँ पे मोस्ट डाउनलोड करते हैं, मोस्ट डाउनलोड वाला देखते हैं क्या है। ओके, तो ये वाला है। ओके, तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। इसमें अगर देखोगे 3 बिलियन मतलब क्या, 3 बिलियन टोकन्स मतलब पैरामीटर्स है इसका। ओके, 3 बिलियन टोकन्स। और यहाँ पे देखोगे मॉडल कार्ड। मॉडल कार्ड में बेसिकली पूरा डिटेल्स रहता है इस पर्टिकुलर मॉडल का, क्या क्या कैसे रिसर्च पेपर वगैरह आप देख सकते हो। ओके, यहाँ पे अगर जाओगे उसका जो गिटहब है, ये गिटहब बेसिकली आपका इस पर्टिकुलर मॉडल के लिए। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो उसका कोड। ओके, इसका कोड आप देख सकते हो। ओके, और कैसे क्या यूज़ करना है आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जाओगे फाइल एंड वर्जन। ओके, फाइल एंड वर्जन में आप देख सकते हो ये हगिंग फेस का गिटहब है। ये गिटहब और ये गिटहब दोनों डिफरेंट है। ओके, ये बेसिकली क्या है ना, ये बेसिकली कोड है, बट इस पर्टिकुलर मॉडल का कोड है। और ये गिटहब क्या है ना, ये गिटहब इस पर्टिकुलर मॉडल क्या कर रहा है ना, ये सब फाइल वगैरह को लेके अपना मॉडल को ट्रेन कर रहा है। अगर यहाँ पे देखो ये फाइल का 3.97 GB, 2.2 GB। ओके, ये सब फाइल्स को लेके ये मॉडल को ट्रेन कर रहा है, और इसका कोड है यहाँ पे। समझ में आया? कंफ्यूज मत होना। ओके, तो इसीलिए बोलते हैं ये है एआई का गिटहब, इसीलिए बोलते हैं। ओके, इसके बाद कम्युनिटी में जाओगे। कम्युनिटी में आप न्यू डिस्कशन क्रिएट कर सकते हो, अगर कुछ आपका इशू वगैरह है या फिर कुछ डिस्कशन करना चाहते हो तो न्यू डिस्कशन में क्लिक करके आप न्यू डिस्कशन क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आप इस पर्टिकुलर मॉडल में कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो आप पीआर भी रेज कर सकते हो, मतलब पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। ओके, अभी मॉडल कार्ड में चलते हैं फिर से। यहाँ पे देखोगे टोटल डाउनलोड लास्ट मंथ में कितना डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे मॉडल का साइज दिखाएगा 3 बिलियन पैरामीटर्स, मतलब 3 बिलियन टोकन्स है इस पर्टिकुलर मॉडल्स में। ओके, उसके बाद आप थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो। ओके, यहाँ पे एक्सप्लोर वगैरह कर सकते हो, गो थ्रू करो, मतलब मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, एक्वेंटेड हो जाओ मतलब इस पर्टिकुलर यूआई के ऊपर, मतलब इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आपको समझ में आएगा ये सब। उसके बाद ये तो मॉडल तो समझ में आया। ओके, सिमिलरली लेट्स से फिर से मैं मॉडल में चलता हूँ, मैं जाता हूँ लेट्स से इमेज टू टेक्स्ट मॉडल। इमेज टू टेक्स्ट मॉडल में लेट्स से मैं मोस्ट डाउनलोड वाले में चलता हूँ, सेल्फ फोर्स वाला। अगर यहाँ पे देखो मैं सेल्फ फोर्स को के अंदर जाता हूँ, और मे भी इसको भी फॉलो कर लेते हैं। सेल्फ फोर्स अच्छा कंपनी है, और यहाँ पे देख सकते हो पूरा उसका रिसर्च पेपर वगैरह है यहाँ पे। ओके, कैसे यूज करना है ये सब है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो कैसे मतलब यूज करना है, कौन सा लाइब्रेरी यूज करना है, यहाँ पे सब मिलेगा आपको। फाइल एंड वर्जन, इसका जो गिटहब है ये है। ओके, कम्युनिटी यहाँ पे है। ओके, तो थोड़ा गो थ्रू कर लेना। अभी हम चलते हैं डेटा सेट में। डेटा सेट्स क्या है? डेटा सेट, ओके, मैं एग्जांपल देता हूँ। मॉडल्स क्या है, आप एक एज्यूम कर सकते हो एक कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए। मॉडल्स बेसिकली एक कॉलेज से बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होके निकले हैं। ओके, और डेटा सेट क्या है? डेटा सेट बेसिकली उस कॉलेज का लाइब्रेरी है जिसको स्टूडेंट लोग पढ़ के ग्रेजुएट हुए हैं। समझ में आया? मतलब ये सब मॉडल, ये सब डेटा सेट को पढ़ के मॉडल बने हैं। ओके, तो वही है, मतलब और क्या मैं बोलूँ। तो डेटा सेट में अगर
यहाँ पे देखो कि 8 लाख के आसपास आपका डेटा सेट्स है जो कि आप फ्रीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे सेम वे फ़िल्टर आउट कर सकते हो। टेक्स्ट हो गया, बेस्ड ऑन फॉर्मेट और बेस्ड ऑन रो साइज़ आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो। यहाँ पे आपका सेम चीज़ है, मोस्ट डाउनलोडेड, मोस्ट लाइक, ट्रेंडिंग में क्या है वो सब देख सकते हो। ओके, लेट्स से मैं यहाँ पे जेसन फॉर्मेट वाला चाहता हूँ और लेट्स से मैं टेक्स्ट वाला चाहता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ, लेट्स से आईएमडीबी का जो रिव्यू है उसको देखना चाहता हूँ, आईएमडीबी वाला जो डेटा सेट होगा उसको देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, आईएमडीबी का रिव्यू। ओके, और उसके बाद यहाँ पे फाइल्स एंड वर्जन में जाओगे, ये डेटा सेट का गिटहब है। ओके, मैन ये सब ब्रांचेस वगैरह आप देख सकते हो, राइट। सिमिलरली डेटा स्टूडियो में अगर जाओगे यहाँ पे प्ले अराउंड वगैरह कर सकते हो। ओके, बैक करते हैं, उसके बाद कम्युनिटी में सेम चीज़, यहाँ पे भी डिस्कशन वगैरह कर सकते हो। ओके, डेटा सेट्स का, और बस और थोड़ा प्ले अराउंड कर लेना। ओके, स्पेस क्या है? स्पेसेस बेसिकली जहाँ पे आप अपना एआई एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हो। ओके, और वो एप्लीकेशन आपको यहीं पे स्पेसेस पे मिल जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे मैं फ़िल्टर आउट करता हूँ इमेज जनरेशन के साथ। ओके, और यहाँ पे बहुत सारा इमेज जनरेशन वाला एप्लीकेशन है। लेट्स से मैं यहाँ पे रिलेवेंट ये सब फ़िल्टर आउट कर सकते हो, सॉर्ट वगैरह कर सकते हो। लेट्स से मैं फर्स्ट वाला ही क्लिक करता हूँ। ओके, तो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट डालता हूँ, क्या बोल रहा है ये, प्रॉम्प्ट डालने के लिए और जनरेट इमेज के लिए। ओके, लेट्स से इंडियन फ्लैग होस्टेड इन हिमालया। ओके, हिमालया माउंटेन, जनरेट इमेज। ओके, इसको हिमालया, ओके, जनरेट इमेज। तो यहाँ पे देखो, वेटिंग फॉर जीपीयू टू बिकम अवेलेबल, मतलब थोड़ा सा स्पेस देता है हगिंग फेस ईच एंड एवरी एप्लीकेशन के लिए। ओके, तो मतलब फ्रीली आप डिप्लॉय कर सकते हो। ओके, आपका एआई एप्लीकेशन, तो यहाँ पे जनरेट करके दे दिया, ये कोई बनाया होगा, वो अपना जो बनाया है वो डिप्लॉय किया है, तो ये हम यूज़ कर सकते हैं और देख सकते हैं कैसे क्या काम कर रहा है। ओके, तो ये हमारा प्यारा सा फ्लैग आ गया। ओके, अभी थोड़ा बैक चलते हैं, तो ऐसे ही आप प्ले अराउंड कर सकते हो। ओके, लेट्स से आप नया क्रिएट करना चाहते हो, न्यू स्पेस में क्लिक करके नया क्रिएट कर सकते हो। गो गेट प्रो मतलब एंटरप्राइज प्राइसिंग का कुछ होए है, मतलब अगर थोड़ा एडवांस में जाना चाहे तो प्राइसिंग वगैरह आप में जाके आप देख सकते हो कौन सा लेने से आपका जो एंटरप्राइज लोगे या फिर टीम्स लोगे, ये बेस्ड ऑन योर सिलेक्शन यू कैन, इट विल चार्ज यू। ओके, बट फ्री चीज़ में हो जाता है हगिंग फेस के अंदर। ओके, अभी हम चलते हैं पूरा होम पेज में और यहाँ पे देखोगे न्यू, राइट, न्यू में क्लिक करोगे, मॉडल्स क्रिएट कर सकते हो, डेटा सेट क्रिएट कर सकते हो, स्पेस क्रिएट कर सकते हो। ओके, मैं एक क्रिएट किया था शायद मॉडल या फिर डेटा सेट, आई थिंक 10-15 दिन पहले। अगर मैं मेरे अकाउंट में जाऊँगा तो यहाँ पे देख सकते हो एक एम्प्टी वाला मॉडल क्रिएट किया था, कुछ भी नहीं है। ओके, तो आप भी बना सकते हो, हम बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे पूरा, जो एप्लीकेशन जो बनाएंगे हम इस इधर ही होस्ट करेंगे। ओके, तो करेंगे हम वो सब, थोड़ा टाइम लगेगा बट करेंगे। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा गो थ्रू कर लेना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल था, ये वेबसाइट वगैरह थोड़ा गो थ्रू कर लेना, एक्वेंटेड हो जाओ, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बस इतना ही था इस वीडियो में, और इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 10, होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा और दोस्त लोग के साथ शेयर कर लेना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लुक्का का के साथ।